Hello दोस्तों, welcome back in our class. In last lecture, we have discussed that what is hacking and cyber security as a first part. In this video, we'll discuss our next topic. So अब देखते हैं कि पहले हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देखा था. तो पहले हम ये सब डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट जो हमारे पेंडिंग टॉपिक रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट हमारा साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमने देखा था कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, क्या क्या इसमें अटैक्स होते हैं, किस टाइप के अटैक्स होते हैं, और साइबर सिक्योरिटी का काम क्या है कि एक्चुअली अटैक से हमारे कैसे प्रोटेक्शन देता है हमें अटैक से. तो उसके बारे में हमने देखा. उसके बाद हमने साइबर अटैक्स के बारे में देखा कि अटैक्स क्या होते हैं, ये कैसे आते हैं हमारे कंप्यूटर में, और ये क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे सिस्टम के जो अनऑथराइज्ड जो हमारे डाटा है उसको एक्सेस कर लेते हैं. उसके बाद हमने कॉमन अटैक्स देखे, उसमें मेलवेयर देखा. मेलवेयर क्या था? एक नेटवर्क बेस्ड जो एक अटैक था जिसमें जो भी नेटवर्क पे स्प्रेड होता था और उसके थ्रू हमारे सिस्टम को हमारे डेटा को लॉस पहुंचाता था. उसमें हमने वायरसेस के बारे में देखा, बॉम्ब के बारे में देखा एंड ट्रोजन के बारे में देखा. वायरस का एक एग्जांपल है रैंसमवेयर, जो कि लास्ट ईयर मोस्टली हॉस्पिटल्स की साइट पे हुआ था. वो टाटा के सीईओ के साथ भी हुआ था, जो कि एक फिरौती मांगते हैं हमारी ही फाइल्स को एक्सेस करने के लिए. नेक्स्ट इसमें फिशिंग का टॉपिक देखा था. नेक्स्ट साइबर स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मैन इन द मिडल, एंड आफ्टर दैट द हैकिंग. हैकिंग के बारे में हमने इन डेप्थ देखा कि हैकिंग होता क्या है, क्या इसका काम रहता है. मोस्टली हैकिंग का काम जो कंप्यूटर की और नेटवर्किंग की वीकनेसेस होती है उनको फाइंड आउट करने का काम रहता है. और इसके काफी एल्गोरिदम्स है, वो हमने डिस्कस किए कि कैसे पासवर्ड को क्रैक किया जाता है विद देयर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स. इसमें हमने 4 टाइप्स के एल्गोरिदम देखे थे: डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, गेस, एंड द लास्ट वन इज स्पाइडरिंग. नेक्स्ट, हु इज अ हैकर? हैकर कौन होते हैं? अ पर्सन हु फाइंड्स एंड एक्सप्लॉइट द वीकनेसेस ऑफ अ कंप्यूटर. यानी कि ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर में वीकनेसेस फाइंड आउट करते हैं वो हैकर होते हैं. और ये मोस्टली स्किल्ड पर्सन होते हैं, उन्हें कंप्यूटर का पूरा अच्छे से नॉलेज होता है, लैंग्वेजेस का भी नॉलेज होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को वो अच्छे से फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे हैकिंग के. फर्स्ट था ब्लैक हैट हैकर. इनका मेन इंटेंशन नेगेटिव ही होता है. इनका मेन इंटेंशन ब्लैकमेल करने का काम होता है. ये किसी सिस्टम को हैक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं. ग्रे हैट हैकर का इंटेंशन कभी बुरा भी हो सकता है, कभी अच्छा भी हो सकता है. ये मोस्टली फन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक एंड व्हाइट हैट हैकर का. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाइट हैट हैकर. तो व्हाइट हैट हैकर क्या होता है? एथिकल हैकिंग होती है, जो कि कंप्यूटर में या नेटवर्क में वीकनेसेस है उनको फाइंड आउट करने का काम करते हैं. बट उनका इंटेंशन क्या रहता है? ये पॉजिटिव वे में कंसर्न होते हैं, पॉजिटिव वे में काम करते हैं. ये एक स्टेप आगे रहते हैं ब्लैक हैट हैकर से, और उनके अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करते हैं, और जो इनके मैन्युफैक्चरर है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम फिक्स करो और उन्हें सोल्व करो. अब बाय एथिकल हैकिंग. एथिकल हैकिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि आज आज के टाइम में हमारी सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी रहती है, और वो इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल होती है जो कंपनी की रेपुटेशन को बनाए रखती है, कंपनी की इमेजेस को बनाए रखती है. तो अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए आज के टाइम में तो फिर वो डाटा हमारा सिक्योर नहीं रहता, तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग गलत हो सकती है. तो इसी के लिए एथिकल हैकिंग की जरूरत पड़ती है आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे सारा काम हो रहा है. तो डेफिनेटली हैकिंग की हमें जरूरत है, जो कि एक ब्लैक हैट हैकर से एक स्टेप आगे होते हैं और उनके जो ड्रॉबैक्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं. एथिकल हैकर, व्हाट इज एथिकल हैकर? कौन होते हैं एक्चुअली? वही सेम जो नॉर्मली स्किल्ड पर्सन होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेसेस के कंप्यूटर की, और उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है. ये 4 रूल मैंने आपसे डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में. एंड अब हम बात करते हैं लीगैलिटी ऑफ एथिकल हैकिंग. अगर हम एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए एक लीगैलिटी फॉर्म है, जिसके लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स ये प्रोवाइड करवाता है एक सर्टिफिकेशन टेस्ट. अगर हम वो क्लियर कर लेते हैं तो हम एज ए एथिकल हैकर काम कर सकते हैं. अब इसके बाद स्किल्स क्या क्या जरूरत होती है हैकिंग के लिए? प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट की स्किल होनी चाहिए, सॉल्विंग टेक्निक होनी चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज सिक्योरिटी टूल्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट हम ले पा रहे हैं. तो वो सब कंसर्न हमें पता होना चाहिए एज ए एथिकल हैकर. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सोशल इंजीनियरिंग. सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था? नॉर्मल ये क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमन का काइंडनेस को. मीन्स अगर हम सोचे कि ये बंदा अच्छा है, इनसे हमें कुछ पता चल जाएगा, तो यानी कि उनका नेचर मोस्टली ये रहता है कि इस बंदे से हम लोग सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं. तो ये मोस्टली यूजर्स को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, उन्हें लालच दे के भी कर सकते हैं,
और उनकी काइंडनेस का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सोशल इंजीनियरिंग काम करता है। अगर हम सोशली काफी एक्टिव है, इंटरनेट पे काफी एक्टिव है, तो हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जिससे हम बच सके इन सब अटैक से। ये वर्क कैसे करता है, पहले ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, फिर प्लानिंग करेगा, फिर टूल्स इकट्ठा करेगा कि हमें कैसे अटैक करना है, फिर उसको अटैक करते हैं और अटैक के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है उनसे वो ब्लैकमेल करते हैं उनको। उनके जो मेजर्स है हम कैसे उनसे काउंटर मेजर से कैसे हम उनसे बच सकते हैं। फैमिलैरिटी, अगर कोई फैमिली का बंदा है या फिर काफी क्लोज है तो फिर भी हमें उनसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। इंटिमिडेटिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हमें बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। अगर हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो बेसिक जो जो ड्रॉबैक्स इसके हो सकते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। काउंटर टेक्निक्स, यानी कि अगर कोई लालच दे रहा है हमें, काउंटर टेक्निक्स दैट एक्सप्लॉइट ह्यूमन ग्रीड्स, अगर कोई हमें लालच दे रहा है तो हमें ऐसा बंदा नहीं लेना है। अगर हम किसी कंपनी में किसी बंदे को हायर करते हैं तो वो बंदा ट्रस्ट वर्दी है और किसी लालच में ना आए, तो हमें ये ध्यान रखना होता है। फिशिंग टेक्निक्स को भी, लास्ट टॉपिक में ये है, फिशिंग टेक्निक्स को भी ध्यान में रखना होता है कि हम किसी के जाल में ना फंस सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स। मींस कि इंटरनेशनली लेवल पे ये कन्वेंशन है साइबर क्राइम का, जिसका नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ट्रीटी है दैट seeking to address internet and computer crime by harmonizing national laws, improving investigative techniques and increasing cooperations among nations. मीन्स कि ये नॉर्मली इन्वेस्टिगेट करने के लिए और जो भी हमारे ड्रॉबैक्स है एक्चुअली इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने, उनके रिगार्डिंग उनसे कुछ सोल्यूशन उनके फाइंड आउट करने के लिए ये एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी है जिसका नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। It was drawn up by the Council of Europe in France. Means फ्रांस के थ्रू पहले ये आई है और इसके एक्टिव पार्टिसिपेशन मेंबर्स में कौन कौन है, कनाडा है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, यूएसए है। ये एक ओपन ट्रीटी है जिसमें हर कोई भी इसमें जाके इसका मेंबर बन सकता है, ओपन है सबके लिए। और जब लास्ट सितंबर 2019 तक, अभी तक इसके सितंबर 2019 तक इसके 64 स्टेट्स मेंबर हो चुके हैं, 64 कंट्रीज इसको एज अ साइन कर चुकी है। बट अभी तक लाइक कंट्री इंडिया, चाइना, अभी तक इन्होंने इनको साइन नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर हम इस चिट्ठी को साइन करते हैं तो हमारी कंपनी, हमारी कंट्री की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो लीक होने के चांसेस है। तो इसके लिए अभी तक जस्ट लाइक इंडिया, चाइना, इस टाइप की कंट्रीज ने इन्हें अभी तक साइन नहीं किया है। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या प्रिवेंशन है साइबर क्राइम को लेके, तो जो गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उसको ITA 2000 द IT एक्ट भी बोलते हैं, जो कि इंडियन पार्लियामेंट में 17 अक्टूबर 2000 में पास किया गया था। इट इज अ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये मेनली साइबर क्राइम और ई कॉमर्स को डील करने के लिए एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में इन 2000। नेक्स्ट इसमें आता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी है जिसका नाम है नेशनल साइबर सिक्योरिटी, जो कि 2013 में आई थी अंडर द गवर्नमेंट which the government has declared नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसमें गवर्नमेंट ने NCIIPC को डिक्लेयर किया। कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर है हमारी उससे रिलेटेड, अगर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो रहा है तो उस केस के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रिलीज की थी। नेक्स्ट इसमें आता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERNIN इन is a national level model agency for a computer security। ये नेशनल लेवल की एक ऐसी एजेंसी है जो कि कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA project with the aim of developing human resources in the field of information security and वेरियस लेवल। ये लास्ट जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वो ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, प्रोटेक्शन के लिए जो ह्यूमन की डेवलपमेंट रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फायरवॉल।
फायरवॉल के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, फायरवॉल की मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। रेस्ट मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल फायरवॉल होता क्या है। तो फायरवॉल एक्चुअली एक ऐसी वॉल है जो कि दोनों साइड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। मींस लाइक हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉल है जिसमें आग लगी हुई है, अगर लेफ्ट साइड का कोई डाटा है तो वो राइट साइड नहीं जाएगा, राइट साइड का कोई डाटा है तो वो लेफ्ट साइड नहीं जाएगा। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कैसे इसमें। तो ये फायरवॉल क्या है, एक ऐसे नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, और उसके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। मीन्स कि इस वॉल से कुछ बाहर गया या अंदर आया तो उनको मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, जो भी हमने फायरवॉल में सिक्योरिटी रूल्स डाले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसका काम ये रहता है। तो फायरवॉल टिपिकली एस्टैब्लिशेस अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंटरनेट। जैसे कि आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक फायरवॉल है और एक तरफ यहाँ पे होम नेटवर्क है जो कि मेरे बेसिक कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक तरफ है इंटरनेट। इंटरनेट अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क है, मींस कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इसके थ्रू जो भी डाटा आता है वो सेफ नहीं होता, उसमें वायरसेस भी होते हैं। और इसमें दूसरी तरफ क्या है, होम नेटवर्क है, जिसको मैंने यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क कंसीडर किया है। तो ये क्या है, फायरवॉल एक बैरियर इस्टेब्लिश करता है होम नेटवर्क के बीच में और इंटरनेट के बीच में, और जो इसके रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है फायरवॉल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, फायरवॉल एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और रेगुलेट करता रहता है उन ट्रैफिक को जो कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू आते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, कोई भी एंटीवायरस ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में, जैसे क्विक हिल हो गया, नॉर्टन हो गया, एवीजे हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर फायरवॉल के एग्जाम्पल हैं जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और रेगुलेट करता रहता है ट्रैफिक को जो हमारे सिस्टम में आता है या हमारे सिस्टम से जाता है, तो उसका काम ये रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल और वी कैन से दैट फिजिकल फायरवॉल, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है ये, जो कि इंस्टॉल होता है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है ये, जो कि इंस्टॉल होता है नेटवर्क और गेटवे के बीच में। तो ये क्या करता है, जैसे कि एकदम, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक ऐसा हार्डवेयर इक्विपमेंट है ये, जैसे कि लाइक हब एंड स्विचेस, राउटर जो वो होते हैं उसी टाइप से होता है इसमें। और ये क्या करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर उस हार्डवेयर इक्विपमेंट के साथ सपोज मेरे 10 सिस्टम कनेक्टेड हो रखे हैं तो वो 10 सिस्टम को सिक्योरिटी देगा। उस 10 सिस्टम को कोई भी इंटरनेट एक्सेस करने के रिगार्डिंग कोई जो मालवेयर या फिर कोई वायरस आता है तो उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो फायरवॉल टू टाइप से होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फायरवॉल क्या होता है, कैसे काम करता है फायरवॉल। और नॉर्मली इसमें जैसे कि हमने आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको यूज किया था सेक्शन 144 लगाकर। कैसे यूज किया, जब जब लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में 370 के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हुए थे, तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने इसे यूज किया था और जस्ट सेक्शन 144 लगा दिया था। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, HTTP को ही ब्लॉक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, और फायरवॉल लगाकर उसे ब्लॉक किया गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ने HTTP को ब्लॉक कर दिया, पूरे फायरवॉल को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल को ही कोई यूज ना कर पाए इस पर्पज से, और वहां पे फायरवॉल लगा दिया एक्चुअली HTTP को ब्लॉक करके। तो उस चक्कर में कोई भी HTTP फाइल ओपन, HTTP हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो हम यूज करते हैं, और अगर उसी को ब्लॉक कर दिया जाए तो डेफिनेटली हम इंटरनेट वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्रिप्टोग्राफी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये डिस्कस करते हैं क्रिप्टोग्राफी होता क्या है, ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल रखती है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। स्टार्टिंग में क्रिप्टोग्राफी ओनली मिलिट्री पर्पज के लिए आया था, बट धीरे धीरे इसे सब जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो जैसे कि आपको पता है इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो किसी रॉन्ग हैंड में चली जाए तो वो काफी नेगेटिव रिजल्ट, कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवा सकती है, हमारे बिजनेस का काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है।
और अगर मिलिट्री पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो वो इंफॉर्मेशन हमारी काफी सेंसिटिव होती है, अगर वो लीक हो जाए और अदर कंट्रीज में कहीं पास हो जाए तो वो काफी डेंजरस हो सकता है पूरी हमारी कंट्री के लिए। तो स्टार्टिंग में क्रिप्टोग्राफी ओनली मिलिट्री पर्पस के लिए आया था, बट धीरे धीरे ये सब जगह इम्प्लीमेंट हो गया है। नेक्स्ट इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर क्रिप्टोग्राफी को हम देखें तो क्रिप्टोग्राफी बिजनेसेस के मैसेजेस को सिक्योर करने के लिए साइफर कोड यूज करते हैं। साइफर मींस साइफर की स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, CIPHER, यानी कि ये डाटा को सिक्योर करने के लिए साइफर कोड यूज करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली है क्या? क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स that hide the real meaning of information by transforming it into non-human readable format and a vice versa। तो ये नॉर्मली क्या रहता है? इट इज अ स्टडी और एप्लीकेशन, एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हमारा रियल मैसेज को हाइड कर देता है और उस मैसेज को नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है। मींस कि उस मैसेज को ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। क्रिप्टोग्राफी में पहले इंक्रिप्शन का फॉर्म एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद डिक्रिप्शन का फॉर्म एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि मैंने एक मैसेज सेंड किया है, मेरा मैसेज है आई लव एप्पल्स, तो क्रिप्टोग्राफी इस आई लव एप्पल्स को साइफर कोड में जनरेट कर देगा, जो कि आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा। आई को के कर दिया, एल को एन कर दिया, ओ को क्यू कर दिया, वी को वाई, ई को जी, रेस्ट अप टू द एस को उसने यू कर दिया। तो उसने क्या किया इसमें क्रिप्टोग्राफी में, उन्होंने यहाँ पे ये किया है कि जो मेरा लेटर था उसका जो थर्ड सक्सेसिव लेटर है उससे उसको रिप्लेस कर दिया। मीन्स कि आई का थर्ड सक्सेसिव लेटर के है, आप चेक कर सकते हैं IJK। ऐसे ही ए का थर्ड सक्सेसिव लेटर क्या है? ABC। ऐसे ही एस का क्या है? STU। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, उससे थर्ड सक्सेसिव लेटर है उससे उसको रिप्लेस कर देता है और ये साइफर कोड में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारा मैसेज था उसको साइफर कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो यानी कि ये मेरा डाटा अब इनक्रिप्ट हो गया है। अगर मेरा ये साइफर कोड बीच में कहीं लीक भी होता है तो कोई भी मेरा मैसेज रीड नहीं कर सकता। तो क्रिप्टोग्राफी का यही बेनिफिट है, ये डाटा को, हमारे मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, साइफर कोड में कन्वर्ट कर देता है और डाटा को सिक्योरली पहुंचाता है। इन केस अगर हमारा मैसेज बीच में ब्रेक भी हो जाता है तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू हमारा डाटा अगर किसी के पास चला भी गया है तो वो उसको डिकोड नहीं कर सकते। तो इनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया कि ये क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, जो भी हमारा मैसेज होता है उसको नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि साइफर कोड है। और जब ये साइफर कोड एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्शन के टाइम 3 सक्सेसिव यानी कि 3 आगे के लेटर्स लिए गए थे और डिक्रिप्शन के टाइम फिर से उनको रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी कि के को उसके प्रीवियस की जो 3 लेटर्स है उसमें फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी के को फिर से आई कर देंगे और सी को फिर से ए कर देंगे, यू को एस कर देंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। जब ये रिसीवर के पास पहुंचता है तो ये डिक्रिप्ट होके अच्छे से पहुंच जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ये डिक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, साइफर कोड क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की ये सारे काम करते हैं। की का कॉन्सेप्ट मैं कभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि पब्लिक की क्या होता है, प्राइवेट की क्या होता है, कैसे ये कीज काम करती है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो का आता है पासवर्ड क्रैकिंग काउंटर मेजर्स। ये थोड़ा कंसर्न होना चाहिए आपको, जब भी हम कहीं पासवर्ड डालते हैं तो किस टाइप का पासवर्ड डालना चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें फॉलो करने चाहिए रिगार्डिंग द पासवर्ड। तो इसमें फर्स्ट आता है अवॉइड शॉर्ट एंड इजीली प्रिडिक्टेबल पासवर्ड, यानी कि हमें कभी भी छोटा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए और जो कोई भी इजीली प्रिडिक्ट कर ले उस टाइप का पासवर्ड भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ पासवर्ड ऐसे होते हैं, मोस्टली हम लोग टिप्स पे वो वर्ड यूज करते रहते हैं, तो वही वर्ड हमारा एज ए पासवर्ड नहीं होना चाहिए और कोई हमें हमारी काइंडनेस के अकॉर्डिंग हमारा पासवर्ड प्रिडिक्ट ना कर पाए, तो ऐसा हमारा पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है पैटर्न टाइप के पासवर्ड नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल में मेंशन किया है 11552266, इस टाइप के पासवर्ड नहीं होने चाहिए। इस टाइप के पासवर्ड जल्दी प्रिडिक्ट हो जाते हैं और जल्दी क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, तो कभी भी आपका पासवर्ड पैटर्न टाइप का नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट इसमें आता है जैसे कि पासवर्ड स्ट्रेंथ इंडिकेटर। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कहीं आईडी बनाते हो या कहीं कुछ फॉर्म फिलअप करते हो तो एक पासवर्ड स्ट्रेंथ इंडिकेटर दिखाता रहता है, कभी ग्रीन कलर में, ऑरेंज कलर में, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बोले कि आपका पासवर्ड स्ट्रेंथ इंडिकेटर अभी वीकली शो कर रहा है, यानी काफी वीक है, तो आपको उसको स्ट्रेंथ उसकी फुल करने की बहुत जरूरत है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग तक लेके जाने की बहुत जरूरत है, जिसके थ्रू हम लोग सिक्योरिटी को फॉलो कर सकते हैं। और उसके उसमें आज के टाइम में मोस्टली यही बोला जाता है कि ओनली अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, सिंबल्स भी होने चाहिए। तो ये सब पासवर्ड को क्रैक करना का, अगर हम पासवर्ड को प्रॉपर पासवर्ड स्ट्रेंथ इंडिकेटर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं तो उन्हें क्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये सब पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें, अगर हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो हमें इन सब के बारे में पता भी होना चाहिए। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इट्स ऑल अबाउट हैकिंग एंड सिक्योरिटी। यू मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स इफ यू वांट टू बी अ हैकर, मींस इथिकल हैकर। मैं इथिकल हैकिंग की बात कर रही हूँ। एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स वी नीड टू फॉलो इन आवर डे टू डे लाइफ so that we can protect ourselves. Thank you to all of you. Stay safe, stay home, and don't feel stressed during this time. Enjoy each and every moment of your life with full enthusiasm. And this time will be past soon. Don't be negative. Thank you again.